मुलाकात कराते हैं भावी मुख्यमंत्री। नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके दर्शकों का आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आज यहाँ पर लाइव मेरे साथ जुड़े हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सर, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है सर जी कि हरियाणा प्रदेश में कुछ पार्टी आई सर और कुछ चली गई, इसका क्या कारण है सर? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो भी पार्टी आज तक आई है, जिसने भी जनता से वादे किए और वो वादों पे खरा नहीं उतर पाए, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, वो ज़माना चला गया कि जब एक राजा का बेटा राजगद्दी पे बैठता था। अब वोट का अधिकार है, वोट से राजगद्दी चुनी जाती है। जिसको देश का मतदाता, हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छा मानेगी, अच्छे कार्य करेगा, वो राजगद्दी पे बैठेगा, वो सिंहासन पर बैठकर जनता के अधिकारों की रक्षा करेगा। जो जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया, जो जनता के साथ किए वादों को पूरा नहीं कर पाया, पार्टी हरियाणा प्रदेश से ही नहीं भारत देश से भी बाहर का रास्ता उसने देखना पड़ा। पार्टियां जो हैं झूठे वादे लेकर आती हैं और जनता को लुभावने लालच देती हैं और उनके साथ गद्दारी करती हैं, तो वो पार्टियां कुछ समय के लिए टिकने के लिए आती हैं और जनता उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तब करे सो राज मिले, राज मिले सो नरक। जब हम राज पाने के लिए तप करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, झूठे वादे करते हैं, जनता विश्वास जताती है, लेकिन जनता उनके संघर्ष को देखते हुए, उनके तप को देखते हुए उनको राज दे देती है। और उसके बाद जब वह नरक के काम करते हैं तो जनता उनको नरक का द्वार दिखा देती है। ये जनता भली भांति जानती है जिन पार्टियों ने गलत किया है आज उनके साथ क्या हो रहा है, आज उनके परिवारों में किस प्रकार खलबली मची हुई है। आज प्रदेश ने ये दिखा दिया कि जो जनता के हित की लड़ाई लड़ेगा और जनता के हित के लिए कार्य करेगा वो सत्ता में रहेगा, अन्यथा उसको बाहर का रास्ता दिखाने में जनता कसर नहीं छोड़ती। जनता प्यार की भूखी है और जब जनता से वो नफरत करते हैं, जनता के काम नहीं करते, तो जनता उसका खामियाजा उनको भुगतने के लिए दिखा देती है और जनता से झूठे वादे जो करेगा वो बाहर का रास्ता जरूर देखेगा। यही कारण है कि कुछ पार्टियां कम समय के लिए आती हैं और दौड़कर वापस चली जाती हैं। सर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो न्यू पार्टी बनाना चाहते हैं सर जी, क्या कारण है सर आपका न्यू पार्टी बनाने का? सर जी देखिए, मैं एक कहावत कहना चाहूँगा अपने देश की जनता के लिए, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग किसने लगाई घर के चिराग। देखिए, जिन चिरागों को हमने रोशनी दी है, जिन चिरागों को हमने राजगद्दी सौंपी है, उम्मीद थी कि वो नई रोशनी लेकर आएंगे, लेकिन जनता का यहाँ शोषण होता हुआ नजर आ रहा है, उनके अधिकार लूट रहे हैं। हमने भी बहुत पार्टियों में काम किया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भी काम किया है, हमने कांग्रेस में भी काम किया है, हमने कुछ भाजपा नेताओं के साथ भी रहकर देखा है, लेकिन मान सम्मान की जब बात आती है तो वो नहीं मिल पाता। और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि सिर्फ यहाँ हम मिसयूज हो रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम अपने अधिकार किसी दूसरे पर बेचें और वो हमारा शोषण करे। अगर 10 व्यक्ति हम पार्टी से जोड़ते हैं, 10 व्यक्तियों को लेकर पार्टी के पास जाते हैं, जब उनको वोट की ज़रूरत होती है तो बड़ा आदर सम्मान करते हैं, जब हमें काम की ज़रूरत होती है तो वो हमें डस्टबिन का डब्बा समझते हैं। इसलिए मैं हरियाणा प्रदेश में एक नई पार्टी लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम भी जल्दी से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और मेरा उद्देश्य है हरियाणा में एक राजनीतिक परिवर्तन हो, आम जनता की सुनवाई हो, आम जनता के अधिकारों की रक्षा हो और किसान मजदूर हर एक वर्ग जो है वो खुशहाल रहे, भाईचारे की भावना से रहे। जाति धर्म भेदभाव की जो भावना है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं भाईचारे की भावना से अपने प्रदेश का विकास करना चाहता हूँ। मैं सेवा भावना से राजनीति में आया हूँ और मेरा लक्ष्य है मैं एक अच्छी राजनीति वो स्वच्छ
वातावरण अपने प्रदेश में लेकर आऊँ, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। ओके सर जी। सर आप एक न्यू पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो जनता के लिए क्या सौगात लेकर आएगी सर आपकी ये न्यू पार्टी? देखिए, हर एक पार्टी कोई ना कोई मैनिफेस्टो लेकर आती है, लेकिन मैं कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं लेके आ रहा कि मैं जनता को पढ़ाऊंगा और उसके बाद अपने विचारों में उसको लेकर आऊंगा कि जनता बड़ी खुश होगी मेरे मैनिफेस्टो को लेकर। देखिए, मुझे जनता अगर मौका देती है, मैं किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं रहने दूंगा, कोई व्यक्ति फुटपाथ पर नहीं सोएगा, किसी के अधिकार नहीं छीने जाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हरियाणा प्रदेश खुशहाल होगा, चारों तरफ शांति ही शांति होगी, जाति धर्म के नाम पर झगड़े नहीं होंगे। मैं हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश को खुशहाल बनाना चाहता हूँ, यही मेरा सपना है। सर मजदूरों के लिए आप क्या अलग से सुझाव देना चाहोगे सर? कैसे उनको इनसे उबारोगे सर जी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम मजदूर वर्ग से, चाहे वो जाति धर्म किसी भी वर्ग से संबंध रखता है, ये ज़रूरी नहीं है मजदूर एक गरीब परिवार होगा, ये ज़रूरी नहीं है कोई जाति धर्म के आधार पर मजदूर होगा, मजदूर वर्ग किसी भी परिवार से हो। मैं सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा का अंत करूंगा ताकि किसी भी मजदूर का यहाँ पर शोषण ना हो। और दूसरा, जब तक उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, उसको मैं एक ऐसी मुहिम लेकर आऊँगा कि उसको बेरोज़गारी भत्ता ज़रूर मिलेगा। मज़दूर को भी मैं बेरोज़गारी भत्ता देना चाहता हूँ और मज़दूर की जो मज़दूरी है उस आमदन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। और दूसरा, मैं उन मज़दूरों को सुरक्षा मुहैया कराऊँगा ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे और वो हमेशा अपने परिवार को खुशहाल रख सकें। ऐसी स्कीमें मैं लेकर आऊँगा और जो हरियाणा प्रदेश और केंद्र सरकार से स्कीमें चलती हैं उनका तुरंत प्रभाव से उनको लाभ दिलवाने की कोशिश करूँगा। अगर उनको ये लाभ नहीं मिलेंगे तो वो अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दूँगा, ये मेरा वादा रहेगा। ओके सर जी। सर आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, आप एक युवा नेता हैं सर, तो युवाओं के लिए आप क्या कदम उठाओगे, कैसे उनको रोजगार दिलाओगे सर जी? देखिए, बड़े बड़े वादे हर पार्टियां करती हैं, मैं एक ऐसा वादा करना चाहता हूं। अगर आप एक युवा मुख्यमंत्री को चुनते हैं, इस प्रदेश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। उसको योग्यता के अनुसार आते ही पहले सेशन में, पहले ही साल में मैं दिखा दूंगा कि बेरोजगारी का नामो निशान हरियाणा प्रदेश में नहीं होगा। आप मुझे अपनी कीमती वोट दें और मैं आपकी कीमती वोट का कर्ज गुलाम बनकर अदा करूंगा। सर आपने अभी जो बेरोजगारों के लिए भी बोला सर जी, और जो अभी युवा साथी उनके लिए भी बोला सर जी, और फिर सर अब जो हमारे युवा साथी है सर जी, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं सर, उनके लिए क्या आप अलग से क्या कदम उठाना चाहोगे सर जी? देखिए, नशा कहाँ से शुरू होता है? जब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नशा उत्पादन करने वाली फैक्ट्री मौजूद नहीं होगी तो नशा हमारे प्रदेश में कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा कि मैं नशे के व्यापार को बिल्कुल बंद कर दूंगा। नशा हमारे प्रदेश में दिखेगा नहीं, हमारा युवा जो है नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। मैं नशे के ठेकेदारों को ये खुली चेतावनी दूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में नशे का व्यापार नहीं होगा। बंसीलाल ने भी किया था, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश की पब्लिक ने ही उसको शुरू करवाया था। ये वादा जनता करे कि कभी भी हम नशा चलाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और मैं आते ही अपनी सरकार नशे के व्यापार पर तालाबंदी कर दूंगा। कोई भी नशे का व्यापार हमारे ना तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। आज आ चुका है हरियाणा प्रदेश में एक तूफान के रूप में, भावी मुख्यमंत्री के रूप में राजेश कनिपला। आइए मुलाकात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे भाई, आपने तो हमारे को तूफान ही बना दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है जो आज चैनल
वाले लोग जो मुझे तूफ़ान समझते हैं, लेकिन मैं वो तूफ़ान नहीं हूँ। मैं वो तूफ़ान हूँ, मैं वो सूर्य का एक नया प्रकाश हूँ जो हरियाणा से उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की मलाई खाई है, दूध दही का खाना खाया है और लोगों के लिए छोड़ा है सिर्फ जहरीला खाना, जिसको आज जनता खाने को मजबूर है। एक गरीब भूखा मर रहा है, एक किसान अपने अधिकारों से वंचित है, महिला शक्ति आज अपने अधिकारों से वंचित है, महिला सुरक्षित नहीं है, एक गरीब और गरीब होता जा रहा है, एक किसान आज अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, जो पूरे देश का अन्नदाता है वो पीठ पर लाठी खा रहा है। जिन लोगों को हमने राज दिया वही लोग आज हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी सरकारें, ऐसे राज मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। रोम का राजा जब रोम जल रहा था, नीरू बड़े मज़े से बांसुरी बजा रहा था। यही हालात आज हमारे देश की सरकार के हैं। आज हरियाणा प्रदेश जल रहा है, देश जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े मज़े से कोरोना की बंसरी बजा रहे हैं। नीरू बड़े मज़े में आराम की नींद सो रहा है और जनता की नींद हराम कर दिया इन लोगों ने। मैं इस जनता की नींद हराम करने वालों का जीवन ही हराम कर दूंगा। लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से सिर्फ एक ही अपील करता हूं कि आने वाला समय आप मुझे दें, मैं एक ऐसा नक्शा पलटूंगा कि ये लोग कभी सत्ता का मुंह नहीं देखेंगे। इन लोगों से मैं राजनीति के मन का ख्याल ही निकाल दूंगा कि राज होता क्या है। मैं ऐसा राज स्थापित करना चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले, सबको भोजन मिले और सब पेट भर रोटी खाएं, सब अपने मकान में रहें। मैं ऐसा राज लेकर आना चाहता हूं यहाँ उद्योगपति और मजदूर, किसान सब खुशहाल हों। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब सिर्फ बदलाव की ज़रूरत है। मैंने शुरुआत की है, आप भी मेरे साथ आगे आइए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हरियाणा को बदलना है और हरियाणा बचाओ आंदोलन में मेरा साथ दें।